साथियों नमस्कार, मैं शरद कुमार आप सबके बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों कल 6 अगस्त को बिहार अनुसंचिवीय कर्मचारी संघ पूरे बिहार के समाहरणालय के जो लिपिक साथी हैं उन्होंने एक ज़बरदस्त आंदोलन किया। जी हाँ, पटना के गर्दनी बाग में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, मुख्यमंत्री के कान तक अपनी आवाज़, अपनी बात को पहुंचाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। मैं भी उसका गवाह बना था। आइए उसकी कुछ पहले झलकियां देखते हैं। अरे झंडा उठाइए, इसको उठाइए ऊपर। आपने देखा कि बिहार के कोने कोने से, लगभग सभी जिला से समाहरणालय के साथी वहाँ उपस्थित हुए थे। और ये सवाल जो है वो समाहरणालय के साथियों तक ही सीमित नहीं है। लिपिक तो मैं पहले भी बताया हूँ, ये लिपिक जो होता है वो किसी भी सरकारी कार्यालय का रीढ़ होता है और सबसे ठगा हुआ संवर्ग लिपिक है। तो साथियों ये शुरुआत हो गई है। अगर सरकार हमारी बात इस बीच में नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो 20 अगस्त से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर भी बढ़ेंगे। उसकी भी घोषणा हो चुकी है। सरकार इनको सुने, इनकी बात को सुने, हमारी बात को सुने। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम 20 तारीख से हमारा संगठन बिहार अनुसंचिवीय कर्मचारी संघ, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ के मार्गदर्शन में ये पूरे बिहार के लिपिक संवर्ग के जो साथी हैं समाहरणालय के, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। साथियों कल जो मैं कार्य दिवस के दिन भी गर्दनी बाग में मैं खुद था, सहरसा से भी बहुत सारे साथी गए थे। मतलब इस तरह का माहौल, इस तरह का उत्साह बहुत कम कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। और बड़े जज्बे के साथ, बहुत ही बुलंद हौसले के साथ लोग वहाँ आए। और हमारे जो भी महासंघ के नेतृत्व साथी थे, हमारे बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री साथी सुबेश सिंह, बिहार अनुसंचिवीय कर्मचारी संघ के महासचिव साथी मनोज जी, C2 के उपाध्यक्ष, बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व राज्याध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक साथी विश्वनाथ सिंह जी, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के कोषाध्यक्ष और बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी के संघ के पूर्व जुझारू महामंत्री साथी शशिकांत राय जी, इन सारे लोगों ने जो मनोबल, हौसला बढ़ाया है मिल करके, खास करके लिपिक संवर्ग को कल, वह काबिल तारीफ है। अब साथियों यहाँ सवाल है कि कुछ साथी का उतावलापन है। वो उतावलापन ये है कि हम कल से ही क्यों नहीं हड़ताल पे चले जाएंगे, हम आज से ही क्यों नहीं चले जाएंगे। दरअसल में ये जो साथी हैं ना, ये गलत रास्ते पर पहले से चढ़ गए हैं और गलत मानसिकता के शिकार हो गए हैं। इनको संगठनात्मक लड़ाई के तौर तरीके से इनको बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है।
अब मैं कुछ बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि विरोध करते हैं, जहर उगलते हैं। जी, मैं जहर नहीं उगल रहा हूँ वीर। वही घिसी पिटी बात कहूँगा कि बगैर तैयारी के बॉर्डर पर चले जाना, अमुकी खा के चले आना, उसकी तैयारी होनी चाहिए। आप सरकार को समय देंगे ना। कल अगर सीधे हड़ताल में ही जाना है तो कल पटना में लोग अपने पैसे खर्च करके, CL ले करके, छुट्टी ले करके, जैसे तैसे इस मौसम में भी हर तरफ पटना में पानी लगा हुआ है, इतने बड़े तादाद में क्यों पहुँचे? अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए, सरकार को बताने के लिए। और सरकार को समय आप देंगे ना, कम से कम 2 दिन भी, 3 दिन भी। आपने क्या किया, उससे हमारे संगठन को क्या मतलब है? आपने हमारे संगठन से बात किया था कुछ करने से पहले, फिर वही सब बात शुरू हो जाएगी। तो जो तरीका है, जो चीज़ें हैं, उस चीज़ों को आप समीक्षा तो करने दीजिए हमारे संगठन को। सिर्फ व्हाट्सएप, हड़ताल अंतिम हथियार है और उसकी घोषणा हो चुकी है। आपने कर लिया, आप जाओ। आपने तो एक बार लिखा भी था कि हमें अपने ताकत पर भरोसा है, तो आप जाओ। आप क्यों बार बार इस चीज़ को जो है सो उद्धृत कर रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट को जो है सो इधर से उधर कर रहे हैं? मतलब निश्चित रूप से आपको भी लिपिक संवर्ग की समस्या से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने एजेंडे चलाने से मतलब है। ये प्रमाणित हो रहा है। तो साथियों, कल जिस जोश जज्बात के साथ आप वापस आए हैं, वहाँ भी सभी हमारे मार्गदर्शकों ने भी जहाँ से जिनको जो भी संबोधित किया, आपको निश्चित रूप से समझाए हैं कि आपकी लड़ाई को लेकर के सजग है। और ये जो बीच का समय है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। अब आप सभी अपने अपने ज़िला मुख्यालय में लगातार 3 दिन इन सवालों को लेकर के लंच आवर में जो है सो आप कार्यक्रम करेंगे। आप अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। ये सारा चीज़ अभी ये तय हुआ है, ये सारे चीज़ की सूचना आप सबको दी जाएगी, प्रेस मीडिया के माध्यम से देंगे। और तब अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर 20 तारीख से तो वो तय है ही। तो साथियों, आप अपने समझ बुद्धि, क्योंकि बिहार अनुसंचिवीय कर्मचारी संघ को महासंघ का मस्तिष्क भी कहा जाता है। आप मस्तिष्क हैं, आप सोचिए और अपनी उस सोच को लेकर के, एक पॉजिटिव सोच को लेकर के, संगठनात्मक लड़ाई लड़ने का जो एक तरीका है, उस तरीका से आप सामने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस लड़ाई को लड़िए। बिल्कुल हमारा ग्रेड पे में सुधार होगा, बिल्कुल ग्रेड पे में सुधार होगा। मैं आपको इस बात का पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि ग्रेड पे में सुधार होगा। धन्यवाद।